हाँ गाइज, आज हम करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का एप्लीकेशन जो 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 के लिए वैकेंसी। उसके लिए हम आज करेंगे रजिस्ट्रेशन सिर्फ, उसके बाद करेंगे पेमेंट, उसके बाद हम करेंगे पूरा फॉर्म भी एप्लीकेशन में भरेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले ही हम आपको बता दें कि आप आधार कार्ड ही रखिए, आधार कार्ड 100 KB में PDF में, और स्टेट सर्टिफिकेट रखिए 100 KB में, और एस्टेट है तो एस्टेट 100 KB में PDF में सर्टिफिकेट। अगर आप बिहार का रेजिडेंस है तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी रखिए इसे PDF में, और अब PH है तो PH का सर्टिफिकेट भी रखिए। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का अगर बिहार के हैं तो ही रखिए, अदरवाइज नहीं। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको सिर्फ स्टेट सर्टिफिकेट या स्टेट सर्टिफिकेट और आधार ही रखना है बस। तो आप सबसे पहले सर्च करेंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे, उस पर सर्च करेंगे BPSC, पहले लिंक पे आएगा, क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि अप्लाई ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आएगा BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे, आएगा पॉपअप ओके। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है यूजर नेम पासवर्ड। पहले यहाँ पे हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से आएंगे रिटर्न। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इसको थोड़ा सा साइड करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आएगा हमारा पेज फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। जैसे ही फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है विनय कुमार दुबे, तो फर्स्ट नेम की जगह हम लिखेंगे विनय, मिडिल नेम की जगह लिखेंगे कुमार, लास्ट नेम की जगह लिखेंगे दुबे। मान लीजिए हमारा नाम होता विनय कुमार, तो फर्स्ट नेम विनय, लास्ट नेम कुमार, मिडिल नेम छोड़ देते। मान लीजिए मेरा नाम होता सिर्फ विनय, तो फर्स्ट नेम विनय, बाकी हम सब छोड़ देते। तो लिखेंगे हम यहाँ पे VINAY। फिर उसके बाद कुमार नाम है तो KUMAR, बिल्कुल। फिर फादर नेम जैसे आज की मार्कशीट में वैसे रख दीजिए, राम सिंह। राम सिंह के बाद फादर नेम हमने लिख दिया राम सिंह। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हस्बैंड नेम। अगर आप मैरिड हैं तो बिल्कुल आप हस्बैंड नेम यहाँ पे लिख दें, अगर नॉन मैरिड है तो इसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ दें। यहाँ पे लिखा है इंटर मदर नेम। जैसे मदर नेम की जगह आप लिखेंगे सुमन देवी, यहाँ मदर नेम रखेंगे। यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आप आधार कार्ड ही दीजिए। अगर आधार कार्ड के अलावा अगर आप कोई और भी देते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे। आधार कार्ड के अलावा अगर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड ही दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड पे, अपलोड आइडेंटिटी। तो आधार कार्ड जहाँ पे भी PDF में हो 100 KB से कम होना चाहिए आधार, तभी लेगा। तो लेकिन आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि 90 KB के पास रखिए, तभी। कभी कभी सब 100 KB नहीं ले रहा है तो। और यहाँ जहाँ पे भी आपका हो आधार वहाँ पे जाइए, उसके बाद आधार पर क्लिक करिए, ओपन पे क्लिक करिए। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप अपने आधार को देख भी सकते हैं क्या हमारा आधार सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। बिल्कुल आप व्यू पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तुरंत खुल के आ जाएगा आधार। तो मान लीजिए कि हम आपको दिखा देते हैं एक बार। जैसे ये देख लिए हमने डाउनलोड किया, और यहाँ पे ये हमारा आधार, थोड़ी देर में ये हमारा आधार खुल के आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको। क्लोज करने के बाद तुरंत जो है यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे पूछा है सिटीजन, क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यस। और यहाँ पे पूछा है कि आप बिहार के रेजिडेंस है, तो बिल्कुल आप अगर हो हैं वहाँ के तो करेंगे यस, अगर नहीं है तो नो पे करेंगे, या फिर अदर स्टेट के है तो आप नो पे करेंगे। तो है तो अगर यस करिए, यहाँ पे लिखिए। अगर यस कर बिहार के निवासी हो तो यहाँ पे देना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे देना पड़ेगा आपको एक, जिस डेट पे सर्टिफिकेट जारी होगा सर्टिफिकेट में आपको ये डेट मिल जाएगी। आप क्लिक करेंगे, बस सबसे पहले करेंगे ईयर पे, फिर उसके बाद करेंगे मंथ पे, फिर उसके बाद करेंगे ओके, फिर आप क्लिक करेंगे उसको डेट पे। यहाँ पे डेट आ जाएगी। फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपका फ़ोन या लैपटॉप में जहाँ पे भी होगा उस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे करेंगे, ये आ जाएगा। मान लीजिए मैं आप अदर स्टेट के हैं तो बिल्कुल आप इसका करेंगे नो। और यहाँ पे फिर आता है, यहाँ पे एक ऑप्शन है मैरिड अनमैरिड एंड अदर्स का। तो आप जैसे यहाँ पे ऑप्शन है मैरिड अनमैरिड
एंड अदर्स का, जैसे कि मैं अनमैरिड हूँ तो अनमैरिड पे, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेल फीमेल, मैं मेल हूँ तो मेल पे क्लिक करता हूँ, फीमेल फीमेल पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन है तो आप करेंगे यस पे। तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। अगर फ्रीडम फाइटर के बेटे नहीं है तो बिल्कुल आप नहीं दीजिए। अगर आप पीएच है तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे यस। पॉपअप होने पर आपको करने का पड़ेगा ओके। फिर उसके बाद आप अगर देखने में प्रॉब्लम है तो इस पर, सुनने में है तो इस पर, अगर हाथ पैर से प्रॉब्लम है तो इस पर, अगर ये मेंटल डिसेबल या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो इस पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डेट सर्टिफिकेट, और यहाँ किसने जारी किया है, कहाँ से आपने वो सर्टिफिकेट बनवाया है, आपको वो देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप बिहार के निवासी है तो आप देख लीजिए कौन से कॉलेज से। अगर आप मान लीजिए बिहार के निवासी नहीं है तो आपके लिए बस एक कोई गवर्नमेंट कॉलेज होंगे या अदर गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर आपको सीएमओ ऑफिस का भी ऑप्शन है तो यहाँ पे से भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं पीएच नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा नो, और ये हमें भरने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए आप एक्स सर्विस मैन है तो आप करेंगे यस, सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नहीं, नो पे करेंगे। अगर आप नगर निकाय में यहाँ पे अगर कोई नियुक्त है संस्थागत पंचायती राज संस्था में तो आप करेंगे यस। कहाँ पे हैं, ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट आपको देना पड़ेगा। नहीं है तो नहीं, जैसे मैं नहीं हूँ तो इस पर करूँगा नो पे क्लिक। अगर आपके पास बीएड डीएलएड या फिर कोई भी डीएलएड का किसी भी नाम से जाना जाता है, डीएलएड बीएलएड किसी भी नाम से हो तो आप इस पर करेंगे क्लिक। मैं जैसे अगर आपके कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थी हैं तो और बीएड धारक, ये बीएड धारक नहीं है तो कक्षा 12 के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बीएड नहीं है तो फिर भी आपको कर सकते हैं, या संगीत के लिए इस पर कर सकते हैं, या फिर ललित कला के लिए इस पर। और उसके बाद मान लीजिए आप बीएड हैं तो बीएड पे क्लिक करके आप बढ़िए, बीएड या बीटीसी वाले इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए पात्रता परीक्षा और केवल दक्षता परीक्षा। पात्रता, अगर आपके पास सीटेट है और या सीटेट है या फिर सीटेट और एस्टेट दोनों है तो आप इसी पे क्लिक करेंगे। आप मान लीजिए केवल दस्ता परीक्षा पे हैं तो आपको करना पड़ेगा इस पे क्लिक। तो यहाँ पे आपके पूछेगा कि हाँ इसमें आप दस्ता परीक्षा, दस्ता मतलब है कि आप अगर वहाँ पे कभी पहले से पढ़ा रहे हैं, पहले से टीचिंग कर रहे हैं तो, या फिर वहाँ का एस्टेट है तो आप इस पे यस या नो करिए। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिस भी क्लास के लिए है। मान लीजिए आपके पास स्टेट है सिर्फ और स्टेट है तो आपको इस पे कर, दोनों स्टेट और स्टेट दोनों है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए सीटेट सर्टिफिकेट कौन सा है आपके पास, पेपर सीटेट पेपर 2 या फिर बीटेट भी है तो भी आपको ये इसमें एलिजिबल है, बिल्कुल आप इस पे चलेगा। अब मान लीजिए आप 9 से 10 के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं और 6 से 8 के लिए भी, तो अब ये 6 से 8 के लिए हो गया एलिजिबिलिटी। और यहाँ पे आप अगर आप 9 से 10 के लिए करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप दोनों पे क्लिक, दोनों 6 से 8 9 से 10 दोनों चाहते हैं तो इस पे भी क्लिक रहने दीजिए, इस पे भी, तो दोनों के लिए अप्लाई हो गया। मान लीजिए इन दोनों के साथ एक और अप्लाई करना चाहते हैं, 11 से 12 के लिए भी आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए भी, लेकिन 9 से 10 के लिए स्टेट चाहिए, स्टेट पेपर 1, और 11 से 12 के लिए स्टेट पेपर 2 चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए अगर आप इन सब्जेक्ट्स में से हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड संस्कृत एंड उर्दू के लिए तो आपको 4 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ये पर्चियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली में है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर इनके अलावा आप अन्य विषय हैं तो अन्य विषय पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं सिर्फ 6 से 8 के लिए ही अप्लाई करना चाहता हूँ तो बिल्कुल इसको मैं छोड़ दूंगा खाली, इस पर चेक बॉक्स नहीं करूँगा। और इसको भी नहीं अप्लाई करना चाहता हूँ मैं तो इस पर भी चेक बॉक्स मान लीजिए चेक बॉक्स करके मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको दिया जाएगा सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर, लेकिन आपके सीटेट के सर्टिफिकेट आज जब ओपन करेंगे तो आपके सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा, सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा होगा। तो सर्टिफिकेट में आपके वहाँ पे सिर्फ रोल नंबर ही लिखा जाता है, रोल नंबर ही रहता है। तो आप यहाँ पे दीजिएगा सीटेट का रोल नंबर, और यहाँ पे देना पड़ेगा आपको डेट। भले यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा है लेकिन सर्टिफिकेट नंबर होता नहीं है सीटेट के सर्टिफिकेट में, वहाँ पे रोल नंबर होता है तो रोल नंबर ही दीजिए। यहाँ पे डेट आपको देना पड़ेगा, मान लीजिए मेरा जो भी है मैं दे देता हूँ, और बिल्कुल। और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे अपलोड पे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ओपन, जहाँ पे भी है मेरा ओपन हो गया। यहाँ रिव्यू से आप देख भी सकते हैं इसको। तो और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 2 विभागों में वैकेंसी है, एक शिक्षा विभाग, एक कल्याण विभाग में वैकेंसी है। अगर आप शिक्षा विभाग की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, और इससे अप्लाई करना चाहते हैं इस पर, अगर दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों पर क्लिक किए रहने दीजिए। लेकिन अगर आप दोनों पर क्लिक किए
मान लीजिए यहाँ पे जैसे ही आप लोग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दो विभागों में वैकेंसी है, एक शिक्षा विभाग में, एक समाज कल्याण विभाग में है। तो अब आप यहाँ पे लिखा है पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, लेकिन जरूर नहीं कि सिर्फ यही डालेंगे। आप जनरल हैं तब भी इसको डाल सकते हैं, अदर स्टेट के हैं तब भी इसे डाल सकते हैं। अगर आप दोनों पे क्लिक किए रहेंगे तो आपको दोनों के लिए अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी, 750 इसको, 750 इसको। लेकिन अगर आप सिर्फ एक के लिए पेमेंट सिर्फ शिक्षा विभाग में डालना चाहते हैं तो सिर्फ इस पर क्लिक करिए। दोनों पे क्लिक किए रहना पड़ेगा और आपको अलग अलग पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो मैं शिक्षा विभाग के लिए डालना चाहता हूँ सिर्फ, तो इस पर क्लिक किया रहा हूँ, सिर्फ मुझे 750 रुपये ही पेमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए पेपर 1 एक भाषा का पेपर होगा जो मैंडेटरी है, सबको देना पड़ेगा। सिर्फ 3 ही भाषा है इसमें, उर्दू, बांग्ला और हिंदी। मैं हिंदी से देना चाहता हूँ, बिल्कुल हिंदी से दूंगा। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालने के लिए है, जो भी है डेट ऑफ बर्थ आप वहाँ पे चुन लीजिए। देखिए डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे एक पॉपअप आएगा कि नहीं ऊपर आपका कोई छूटा है, ये हर बार आएगा। आप भले ही पहले से सिलेक्ट किए रहते हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर आइएगा, जहाँ बीएड का था सेक्शन, यहाँ पे आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करिएगा, ये हर बार ही आता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा 5/7/99, मान लीजिए मेरा है 99, तो बिल्कुल 5/7/99 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए 94 है तो 94 आप हम करेंगे क्लिक। तो फिर यहाँ पे पूछेगा कि हाँ आप 6 से 8 के लिए टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्लिक। जैसे ही हम 6 से 8 के लिए आप टीचर हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगी एलिजिबिलिटी कि हाँ आप अगर ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तभी 6 से 8 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे मेरा कम से कम ये पहला है स्नातक प्लस डीएलएड कोई सा भी हो, या फिर कम से कम 50% के लिए स्नातक होने चाहिए, मतलब बीएससी या बीए कुछ भी होना चाहिए, और या फिर और बीएड भी होना चाहिए साथ में। एमएड भी है, अगर एमएड भी है तब भी चलेगा, और एमएससी भी है, मास्टर डिग्री भी है तब भी चलेगा। ओके करेंगे बस यहाँ। और फिर इसके बाद आपको यहाँ आएगा अगर अंग्रेजी से पेपर देना चाह रहे हैं तो अंग्रेजी से, हिंदी देना चाह रहे हैं तो हिंदी से। किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए है, संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो संस्कृत, हिंदी के लिए आते हैं हिंदी, गणित और विज्ञान के लिए तो गणित विज्ञान। लेकिन आपको इसमें एलिजिबिलिटी में आप देख लिया, अगर गणित और विज्ञान के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में से 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और सामाजिक विज्ञान में भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और बहुत ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। भाषा के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चाहिए। आप नोटिफिकेशन में इसको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे मैं विज्ञान और गणित के लिए चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि एड्रेस करस्पॉन्डेंट, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आप हैं वहाँ पे आप डाल लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये है गांव का नाम, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद मान लीजिए कि मेरा है झूंसी, और मेरा है झूंसी JHUSI। मान लीजिए कि मैं हूँ अगर मथुरा से, तो बिल्कुल मैं मथुरा डाल सकता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो बिल्कुल आप स्टेट सेलेक्ट करिए। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके स्टेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपना पिन कोड डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे भी आपको सेम एड्रेस यही डालना है, तो यहाँ पे भी हम सेम एड्रेस डालेंगे। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V। यहाँ मतलब ये सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, या फिर आप दोबारा से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिख देंगे। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने का है तो स्टेट भी सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम तो पिन कोड डालना है, बिल्कुल हम पिन कोड भी डाल देंगे, वही सेम पिन कोड ही डालना जो यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम जैसे हम यहाँ पे डालेंगे आएगा यहाँ पे ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालिए अपना, दोबारा से यहाँ पे कंफर्म, दोबारा से ईमेल एड्रेस डालिए। फिर यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, अगर सेम रहेगा तो। फिर यहाँ पे डालिए मोबाइल नंबर, यहाँ पे डालिए गेट OTP, क्लिक करिए, OTP आएगा फ़ोन पे, इस पर आप क्लिक करिए, इस पर आप डालिए OTP। फिर यहाँ पे कैप्चा अब भरिए। जैसे ही आप कैप्चा भरेंगे उसके बाद आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका सही है कि नहीं। जैसे सही होगा तब आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करिए। आप
हमारे पास कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा और जैसे सबमिट क्लिक करेंगे वैसे हमारे यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर बैक कर लेंगे, बैक करने में लॉगिन का पेज आ जाएगा। मान लीजिए कि आपकी गलती से कट जाता है, फिर से आप सर्च करेंगे बीपीएससी। अगर बीपीएससी सर्च करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे अप्लाई नाउ, फिर यहाँ पे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर उसके बाद हमारे पास ये लॉगिन पेज आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट बैक कर लेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास ये पेज खुल गया है। यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स रहेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे अब हमें करना है पेमेंट, तो यहाँ क्लिक हियर टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर ओके। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारा रिकमेंड करेंगे कोई सा भी एटीएम का आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आपको डेबिट कार्ड से करना है, वो भी रुपये का डेबिट कार्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज किसी भी डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि हमने मोबाइल नंबर अपना डाल दिया, यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे हम अपना नाम डाल दीजिए। यहाँ पे हम रुपए कार्ड पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने पे जैसे ही हम यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगला इंटरफेस हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम डालेंगे अपना कार्ड होल्ड नंबर, कार्ड होल्ड नेम, मतलब कि जैसे ही आपके एटीएम कार्ड पे जिस प्रकार से आपका नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे ही डाल देना है। अगर मान लीजिए आपके एटीएम कार्ड पर नाम नहीं लिखा हुआ है तो आपके जिसका एटीएम कार्ड है उसके अकाउंट में, पासबुक में देख लीजिए, जैसे ही उसका नाम है सेम टू सेम वैसे ही डाल देना। यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालनी है, एक्सपायरी का मंथ डालना है और यहाँ पे फिर उसके बाद एक्सपायरी का मंथ मान लीजिए हमारा कुछ है, मान लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ईयर डालने हैं। फिर यहाँ पे जहाँ पे एटीएम कार्ड में जो ब्लैक साइड में होती है वहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट नहीं डालने हैं, लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, कंटिन्यू। फिर आपके फ़ोन पे आएगी एक ओटीपी मान लीजिए। ये डैशबोर्ड आपके अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरफेस रहता है, लेकिन आपको सिंपली ओटीपी डालना है। जैसे कि मेरे फ़ोन पे आया है एक ओटीपी, मैं अब ओटीपी यहाँ पे डालूंगा। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली करना है यहाँ इस सबमिट बटन पे क्लिक। आपके फ़ोन में हो सकता है किसी और तरीके से। फिर यहाँ पे आपको वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबमिट लिखा है बट क्लिक नहीं करना है, आप वेट करते रहिए। आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो गया है। और जैसे ही सक्सेसफुल होगा आप यहाँ से एक अपने फ़ोन ले लेंगे उसका एक प्रिंट। ये अब इस बार सही आ गया है। जैसे हम इसको सेव कर लेंगे, मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और उसके बाद फिर गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप देख लीजिए ये हमारा ये रजिस्ट्रेशन डेट दिखा रहा है, ये पेमेंट डेट दिखा रहा है। अब 10 तारीख के बाद हम आप अपना करेंगे इसको रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे क्लिक करके हम करेंगे अब इसका रजिस्ट्रेशन का फुल एप्लीकेशन। ये 10 तारीख के बाद ही शुरू होगा,